रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अमृत धारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मन को कमांड देना, मन को सदा फाइन हूँ ऐसा कहना, यही है मन की अच्छाई। उस मन की अच्छाई तब आएगी जब हम दुनिया को अच्छी नज़र से देखेंगे। हमारे पास आज अपने अनुभव शेयर करने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए ज्ञानेश्वर जी पधारे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सब श्रोताओं को सुप्रभात। स्वागत है। कहा जाता है कि हम संसार की अच्छाई को जब देखते हैं तो बुराई भाग जाती है। हमारी नज़र अगर अच्छी है तो हमें सारी दुनिया भी अच्छी नज़र आती है, और इसीलिए मन की दृढ़ता, मन का विश्वास, इन चीज़ों का आजकल की दुनिया में सबके लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ज्ञानेश्वर जी, आप अपने जीवन के अनुभव से या इतिहास से हमें इस बात में कौन सी ऐसी एक बात कहेंगे जिससे हमारे श्रोतागण जो है वो भी अपनी निजी ज़िंदगी में इन बातों को बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने भक्ति जी, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं कि शास्त्रों में हम कथाएं तो बहुत सुनते हैं जी। कथा सुनते हैं, कथा सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन वो कथा का सार लेके मैं उसको ज़िंदगी में अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ जी। क्योंकि जैसे अगर कोई भी कथा का आधार लेके अगर मैं मेरी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकता हूँ, आनंद ला सकता हूँ, प्रेम ला सकता हूँ, तो वो मैं सक्सेसफुल हूँ जी। अदरवाइज सिर्फ मैं अगर कथा सुनते रहूं या कथा सुनाता रहूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी, वो तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सिर्फ कथा सुनाएंगे, उसको अगर हम जीवन में धारण नहीं कर सकेंगे, वो तो एक पंडिताई जैसे ज्ञान हो गया, और वो है भी बहुत सिंपल। लेकिन जब मैंने कुछ कथा सुनी है, किसी के अनुभव सुने हैं, और मैं उस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ और उस समय वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है, उसका मैं अपनी निजी ज़िंदगी में उपयोग कर सकती हूँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि हमने कुछ रामायण की भी ऐसी कथाएं सुनी है, तो किस प्रकार से हम उस कथाओं का अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं? देखिए, रामायण का जैसे आपने जिक्र किया, तो जैसे हम बोलते हैं रामायण, तो मुझे 3 कैरेक्टर्स प्रोमिनेंटली याद आते हैं। हाँ जी। उसमें पहला कैरेक्टर है प्रभु राम, जो बोलते हैं, जो मेन हीरो है रामायण का। हाँ जी। दूसरा कैरेक्टर है लक्ष्मण, और तीसरा कैरेक्टर है सीता। बिल्कुल सही। ये राम, लक्ष्मण और सीता, इनके यहाँ पूरी कथा घूमती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी चित्र अगर हम मंदिर जाओ या और कहीं भी, तो राम, लक्ष्मण, सीता का चित्र, ये त्रिमूर्ति तो सदा लेकिन दिखाई उसके देती है। एडिशनल में चौथा चित्र है, वो हनुमान जी का है। ओके। और अगर हनुमान जी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि रामायण पूरा ही नहीं हो सकता। सही बात है। और अगर हनुमान जी है, राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, लेकिन रावण ही नहीं है, तो भी रामायण पूरा नहीं हो सकता। अच्छा। तो देखिए, उसमें रावण भी है, राम भी है, लक्ष्मण भी है, सीता भी है, और हनुमान जी है। और ये सब कैरेक्टर्स जो है वो पैदा करने वाला, निर्माण करने वाला, वो कैरेक्टर्स अगर हम ये समझ के चलते हैं, क्योंकि देखिए रामायण में हर एक की श्रद्धा है, हर एक की भावना है, हर एक का विश्वास है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ये एक महाकाव्य है, और ये महाकाव्य का निर्माण वाल्मीकि ऋषि ने किया। रचयिता जो है उनकी तरफ पहले ध्यान जाता है, क्योंकि कहाँ ही जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचयिता कितना सुंदर होगा। लेकिन मैंने जो बचपन में कहानी सुनी थी, मेरी जो दादी जी कहानी सुनाती थी, उसमें हमने देखा कि एक बहुत साधारण ही नहीं, लेकिन बिल्कुल गिरा हुआ जिसका कैरेक्टर है, वह मतलब जिसको कहा जाता है वाल्या,
उसका वाल्मीकि एक संत बन गए। तो आपको क्या लगता है ज्ञानेश्वर जी, ये सचमुच है या ये हमारी मन की स्थिति को उच्च बनाने के लिए एक कहानी गढ़ी लेकिन पहले हम उसकी कथा तो सुने जी। देखिए, आपने जैसे कह दिया कि ये कथा तो सबको मालूम है, मीन छोटा बच्चा भी होगा, जैसे आपने उदाहरण दिया वाल्या और वाल्मीकि का, तो ये कथा तो सबको मालूम है, फिर भी हम एक बार कथा सुनेंगे क्योंकि उसको रिफ्रेश होता जाएगा। हाँ जी। तो ये जो वाल्या जो है, आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये वाल्या जो है एक डकैत है। ये कथा का जो मेन वाल्या जो है वो डकैत है, और वो डकैत जो था वो क्या करता था, जितने यात्री आते थे उनको पकड़ के लूटता था। फिर क्या हो गया, एक दिन नारद जी जो थे वो नारायण नारायण करके रास्ते से गुजर रहे थे, और उस समय वो वाल्या डकैत जो है उसने उनको पकड़ लिया। अभी भक्ति जी, मुझे ये सब जो कहानी मैं सुनता हूँ तो पहले मुझे ये ख्याल आता है कि जैसे नारद जी को डकैत ने पकड़ लिया तो नारद जी क्या हो गए, नारद जी का जो रिस्पॉन्स है, नारद जी का रिएक्शन है, अगर कॉमन मैन है, आप और मेरे जैसा कोई रहता था उधर, तो क्या करता था, हम डर जाते थे, भागने की कोशिश करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो शास्त्रों में नारद मुनि जी का उदाहरण दिया है या उनका जो दृष्टांत दिया है, वो शायद हमें ये बताने के लिए दिया है कि हमारी जिंदगी में भी कभी कभी कोई न कोई रूप से कोई इंसान ऐसे आ जाता है जो हमें कुछ बताना चाहता है, जो हमें सुधारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको हमें ध्यान भी देना चाहिए। वो तो है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब मेरा कहने का भाव यह है कि नारद जी को जैसे उसने पकड़ लिया तो नारद जी ने ना भागने की कोशिश की, ना नारद जी डर गए। उन्होंने इतना ही कह दिया कि मुझे लूट के तो आपको क्या मिलेगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एक जो है वो वीणा है, और अगर आप उसको लूट सकते हो तो लूट लो, लेकिन पहले एक ध्यान रखो कि ये जो आपने पाप बोए हैं, ये पाप की राशि जमा की है, उसका क्या करोगे। वही मतलब सुधारने के लिए कोई ना कोई जिंदगी में जरूर आता तो है, लेकिन अभी उसने फिर ऐसे जब कहा तब वाला जो था कि उसने पेड़ को बांध के रखा और फिर घर गया पूछने के लिए, क्योंकि उसका एक विश्वास था कि ये जो डकैती का काम कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, अपने परिवार बीवी के बच्चों लिए, के लिए कर रहा है। तो इसलिए वो जाके बीवी को पूछता है कि मैंने जो पाप किए हैं उसमें आप हिस्सेदार हो जी। बीवी बोलती है तो ये तो आपको हमने थोड़ी कहा था आप ये इसको मारो इसको मारो, वो आपका है नहीं। और पापों में तो कोई दुनिया में भी जिम्मेदार होता ही नहीं ना, हर एक को अपने ही कर्मों का इसलिए कहा जाता है सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो फिर उसकी जैसे आंख खुलती है, बीवी को पूछता है, बच्चों को पूछता है, फिर जब आंख खुलती है तब वो आता है और नारद जी को बोलता है अभी उसका समाधान मुझे दे दीजिए। तो पश्चाताप हो जाता है। तो ये कथा जब मैं सुनता हूँ तब मुझे दो चीज़ें नज़र आती है कि आपके ज़िंदगी में ऐसे वाल्या जैसा कोई भी आ गया, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का अगर कोई व्यक्ति आती है अगर किसी की ज़िंदगी में, तो डरने के बजाय उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा कहा। लेकिन अगर हम ही ऐसे हैं तो भी क्या करना चाहिए, उसका भी तो हमें ये चाहिए ना। कोई आया नहीं आया, लेकिन अगर मैं भी कभी कभी इस प्रकार से गिरे हुए कर्म करती हूँ तो उसके लिए भी हमें वो आदर्श ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ठीक है। वो वाल्या को बोला कि अगर आपको पश्चाताप हो गया है तो प्रायश्चित्त सिर्फ करने से फायदा नहीं है। उन्होंने उनको एक मंत्र दे दिया और ये मंत्र था राम का स्मरण करना। राम का स्मरण करते हुए राम 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 राम, ऐसी कथा ये है कि वो बोलते हैं कि आप राम राम कहते रहो। और ये भी कथा यह है, कीर्तन में से सुनाते हैं कि वो पहले सबको मारता था। वही मैंने तो वही सुना था, मैं आपको वही बताने वाली थी कि उसको राम मंत्र कैसे आएगा, उसको तो मरा कहाँ गया, क्योंकि उसने जिंदगी में बचपन से ही सबको मारने का ही एक कुकर्म किया था। तो उसके मुख से वो निकलना भी मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल उसको मंत्र दिया
कि बस आप मरा कहो, लेकिन उस मरा का भी राम हो जाएगा। और जैसे उसने मरा 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 कहते हैं वो राम हो गया, मीन्स उसका भी एक भावार्थ है। अगर आपको कोई भी अच्छा कर्म करने की युक्ति मालूम नहीं है, या युक्ति मालूम है लेकिन आप इमीडिएटली कर नहीं पा रहे हो, तो कम से कम कोशिश तो जारी रखो। अभी जैसे मरा मरा कहता था लेकिन वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो गया, वो निराश नहीं हो गया कि मैं राम नहीं कह सकता, भले उसने मरा मरा कह दिया लेकिन बाद में हुआ तो राम उल्टा हो गया जी, उसकी वैसे अगर हम कोई भी अच्छा कर्म जिंदगी में करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और इसलिए मुझे नारद जी और जो वाल्या जो है उनकी जो कैरेक्टर्स है बहुत अच्छी लगती है, जिसका उपयोग मैं मेरे निज जिंदगी में कर सकता हूँ। अच्छा, तो अगर वाल्या जो है, देखो वाल्या का संदेश ऐसे जाता है कि कभी भी कोई भी आदमी 100% बुरा नहीं है। जी वाल्या भले बुरा है जी, मतलब हर इंसान में, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो कुछ न कुछ अच्छाई होती है, और कितनी भी बुराई हो लेकिन एक अच्छाई से उस बुराई को भी हम समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो दोस्तों बने रहिए, अभी तो समय है छोटा सा ब्रेक का, तो हम फिर से आपको मिलते रहेंगे। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो वाल्या जो है, जो कोई भी इंसान पूरा 100% बुरा नहीं होता और 100% अच्छा भी नहीं होता। तो ज्ञानेश्वर जी, आप कह रहे हो कि ये हमारे अंदर जो एक अच्छाई और बुराई का संयोग है, किस प्रकार से हम उन बुराइयों को मिटाएंगे, इस उदाहरण के द्वारा। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि 100% अच्छा कोई होता नहीं, 100% बुरा कोई होता नहीं है। और अगर मुझे बुराई मिटानी है तो अच्छाई जगानी पड़ेगी जी। और ये अच्छाई जगानी है हमेशा। हम पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था, उदाहरण लिया था कि अगर अंधेरा है तो क्या करना है, दीपक जगाना है। एक दीपक जगाना है, एक ज्योत जगानी है, अंधेरा मिट जाएगा। वैसे 100% बुरा भी है। देखिए वाल्या का जो उदाहरण है उसमें वाल्या दिखाया था 100% बुरा, लेकिन एक सिर्फ उसने कोशिश की, प्रयत्न किया कि मरा मरा भी आ गया तो भी उसने राम राम कहना चालू कर दिया और उसको पकड़ के उसने उसको डेवलप करते गया। ऐसे क्या सचमुच इस कहानी में जो मैंने बचपन में सुना था कि उसके ऊपर चींटियाँ पूरी आ गई और मतलब बिल्कुल ही वो खुद को भूल गया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस मुझे ऐसे लगता है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जब भी मैं भी बचपन में था तब सोच रहा था कि इतनी तपस्या उसने की कि चींटियाँ उसके ऊपर, चींटियों ने घर बनाया, चींटियों ने घर बनाया, उसको पता ही नहीं चला। मुझे ऐसे लगता है कि वो इतना डेडिकेटेड हो गया था, ठान ली थी कि मुझे अच्छा बनना है जी। और इसलिए वो ना उसको समय की सीमा थी, ना उसको संकल्प की सीमा थी। एक ही संकल्प था उसके मन में कि मुझे अभी अच्छा बनना है और जो मैंने पाप किए हैं उसको मुझे जलाने हैं। मतलब अपने विचार पर बिल्कुल अड़िग था। तो ऐसे हम अगर अचल रहेंगे, अड़िग रहेंगे, तो हमारे अंदर की बुराइयों को भी हम मिटा सकेंगे। बिल्कुल मिटा सकेंगे और हमारा विचार की दिशा जो है वो हम बदल सकते हैं। जी। उसने विचार की दिशा बदल दी। जो खुद को समझता था कि मैं डकैत हूँ, तब उसने ठान ली कि अभी मैं डकैत से चेंज होने वाला हूँ। और चेंज कौन करेगा? वो राम का मंत्र जो है, भले मरा मरा आ गया लेकिन राम का मंत्र जो है वो मुझे चेंज करेगा। अभी ये राम का मंत्र मुझे लगता है शुभ संकल्प है। राम का मंत्र मीन्स एक अच्छा संकल्प है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जैसे पिछले एपिसोड में हमने आई एम फाइन कह दिया, वो भी एक मंत्र है ना। वैसे यहाँ भी एक मंत्र है, मैं अच्छा बनने वाला हूँ। और
राम कहो, रहीम कहो, कोई भी कहो, वो परमात्मा का नाम है। और परमात्मा का नाम जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि मैंने एक बहुत सुंदर ये डेफिनेशन मंत्र की किसी किताब में पढ़ी थी कि मन को जो त्राण देता है, मन को जो शक्ति देता है, वो है मंत्र। बहुत अच्छा। तो कोई भी मंत्र अगर जीवन में लिया तो उस मंत्र के लिए हमारे अंदर वो डेडिकेशन चाहिए कि जी हाँ, मुझे यह मंत्र ज़रूर त्राण देगा, मुझे एक बहुत सही दिशा देगा। तो फिर ये किसका प्रतीक है कि कैसे उसने मतलब उस मंत्र के द्वारा अपना पूरा परिवर्तन किया? अभी देखिए, उसने परिवर्तन पूरा कर लिया और इसलिए हम बोलते हैं वो पहले वाला था, डकैत था, अभी कौन हो गया? वाल्मीकि ऋषि बन गए, सेज बन गए और तपस्वी हो गया। और ये वाल्मीकि ऋषि इतने महान बन गए कि उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की निर्मित की। जी। कहाँ डकैत और कहाँ ऋषि। एक मंत्र से, एक विचार से अगर पूरी जिंदगी पलट सकती है तो क्या हमारे युवकों की जिंदगी नहीं पलट सकती? जी ज़रूर, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ हमारे पूर्वजों ने ये जो दृष्टांत, ये जो कहानियाँ, ये जो शास्त्र हमारे सामने रखे हैं, ना ही केवल पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें से हमें कौन सी बात लेनी है जो मेरे लिए बिल्कुल ही सही लागू होती है, उसके लिए ही शायद होंगे, जो आपने एक बहुत सुंदर उसका स्पष्टीकरण हमारे सामने रखा। तो ये रामायण की कथा, भले वाल्मीकि कहो, वाल्या कहो, राम कहो, सीता जी कहो या हनुमान जी कहो, लक्ष्मण जी कहो, कोई भी कैरेक्टर्स कहो, उनका जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम विचार करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन करते हैं, तो मेरा विचार ये होना चाहिए कि उसका मेरी जिंदगी में, निजी जिंदगी में फ़ायदा क्या है जी। उसको मैं कैसे अडॉप्ट करूँ या कैसा उपयोग करूँ ये कैरेक्टर्स का, ये प्रवचन का, ये कीर्तन का, ये कथा का, कि मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। मुझे उससे क्या लेना है? जी, बहुत अच्छा। तो अभी दूसरा हम पात्र देखेंगे, जो आप कह रहे हैं कि 3 पात्र तो हमारे सामने ज़रूर आते हैं। बिल्कुल। तो उसमें से आप क्या संदेश देंगे? अभी देखिए, जो कथा हो गई, वाल्मीकि ने जो कथा सुनाई, पूरा रामायण लिख दिया। और ऐसे कहते हैं कि रामायण लिखने के बाद जैसे उन्होंने लिखा था वैसा ही घटना हो गई। अच्छा। मीन्स रामायण पहले लिखा और बाद में रामायण हुआ, ऐसे कहते हैं। अच्छा। तो अभी ये भी अगर कहते हैं, अभी देखिए उसमें हम दूसरे ढंग से देखेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है, पहले कैसे लिखा, ये वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन मैं ये क्वेश्चन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें क्या है, हर एक की श्रद्धा है, हर एक की भावना है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे आकर्षित करते हैं, वो एक तो हमने वाल्या का और वाल्मीकि का देखा, दूसरा कैरेक्टर है प्रभु रामचंद्र। हाँ जी। अभी रामचंद्र तो देवता समझते हैं, उनके प्रति बहुत आस्था है। और ये जो प्रभु रामचंद्र जो है, वो एक राम कहने से पूरी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि यही राम 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 किसका कहा था वाल्या ने? वही प्रभु रामचंद्र जी का तो नाम लिया था और वो वाल्मीकि बन गया। तो ये किसी का ध्यास अगर लेते हैं, अगर उसको पीछे पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ हमें मिल सकती है। हाँ जी। जैसे राम 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 कह दिया तो वाल्मीकि तो बन ही गए, लेकिन राम जी का रामायण भी लिख दिया। वैसे अगर मेरे जिंदगी में कुछ मुझे बनना है, तो अगर मैंने उसका ध्यास ले लिया, लक्ष्य मैंने निर्धारित कर दिया और उसके पीछे मैं बढ़ गया, तो क्या होगा? वो हासिल कर पाऊंगा, मिलेगा ही, हासिल कर पाऊंगा। ये संदेश मुझे लगता है कि उसमें से मिलता है। और फिर ये राम जी की जो कैरेक्टर है, देखिए राम जी प्रभु रामचंद्र कहते हैं, मीन्स 100% परफेक्ट जी, पुरुषोत्तम कहा जाता है और 100% परफेक्ट है। लेकिन उसमें भी अगर हम रामायण की कथा सुनते हैं तो उन्होंने ऐसे कई चीज़ें दिखाई है उसमें, जैसे वाली को उन्होंने मार दिया। अभी उसमें चर्चा होती है वाली को कैसे मार दिया, वो धर्म के हिसाब से है नहीं है, ये भी एक प्रवाद आता है, इसके ऊपर डिस्कशन भी होता है, इसके ऊपर
संदेह भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो डिस्कशन जिसे करना है उसको जी, करने दो। और उसने क्यों किया, क्या जी, किया, जी। उसमें मुझे ऐसे लगता है कि उसमें एक संदेश दिया जाता है कि जो परिस्थिति प्राप्त है, आपको जो प्राप्त परिस्थिति है उसमें से अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो कभी कभी बुराइयां मिटाने के लिए भी, समाज की बुराइयां मिटाने के लिए भी कभी कभी आपको तरीके अपनाने पड़ते हैं, ऐसे मुझे लगता है। बराबर है। और वो तरीकों को हम देखें, न कि उस कहानी के उस Yes. भाग को देखें। क्योंकि जैसे वाली का जो कैरेक्टर है उसमें से उसने कुछ ज्यादती की थी, वो ज्यादती क्या की थी क्या नहीं की थी वो भी जी। बहुत लंबी कहानी है, उसके डिटेल में हम जाए ना जाए। जी जी, बहुत अच्छा। क्योंकि वो नज़र हमारे पास होनी चाहिए जो हम कहानियों का वो सार जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ले सकते हैं। तो आप हमें वो नज़र दे रहे हो, हम बहुत अच्छी तरह से इसको जान रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ ही बने रहिएगा। 90.4 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन। अमृत धारा कार्यक्रम में हम एक बहुत सुंदर हमारी निजी जिंदगी से मिलने वाली और जिससे हम कोई ऐसा एप्लीकेशन ले सकते वो कहानी सुन रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, आप हमें बता रहे थे बाली के बारे में। अभी देखो, ये जो वाली है, वाली का वध किया था। कहानी ऐसी है कि राम जी ने वाली का वध किया और सुग्रीव और वाली लड़ रहे थे, और राम जी ने क्या किया, एक पेड़ का सहारा लिया, पेड़ के पीछे छिपे थे और उन्होंने तीर चलाया। हाँ जी। अभी ये कथा जो है उसमें से मुझे ऐसे लगता है, मेरे जिंदगी में अगर मुझे कुछ लेना है, ना डिटेल में जाना है, ना उसके ऊपर बहस करनी है, ना कुछ करना है, लेकिन ये कहानी का सार अगर मेरे निजी जिंदगी में मुझे अप्लाई करना है तो मुझे ऐसे लगता है कोई भी अगर अच्छी चीज को मुझे पाना है, लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। मेरी जिंदगी में अगर अच्छा लक्ष्य है और उसके लिए अगर मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो समाज के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन मेरा कॉन्शियस जो है, मेरा अंतर मन है, उसके हिसाब से ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्राइम करना है, ये नहीं करना है, लेकिन कभी कभी ऐसे चीज होती है, टू बी और नॉट टू बी, ये मैं करूं या ना करूं, कश्मकश होती है, कश्मकश होती है, ये ठीक है या नहीं है। लेकिन अगर ये कर्म करने से बहुतों का भला होता है, मेरी निजी जिंदगी में भी सिर्फ मेरा भला नहीं होता, उसमें समाज का भी भला होता है, तो वो करना है। ये संदेश, क्योंकि वालिया को मारना ठीक है नहीं है, उन दोनों का एग्रीमेंट क्या था, ये सब बातें हैं। लेकिन उस समय राम जी ने ये विचार नहीं किया कि मैं मारूं या ना मारूं। उनका लक्ष्य था रावण को मारना, रावण को खत्म करना, रावण को नष्ट करना, और उसके लिए उन्होंने सुग्रीव की जो सेना थी उसका उपयोग किया। हाँ जी। तो ये मुझे लगता है कि इस हिसाब से ऐसे अगर कथाएं हम सुनेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, बिना मतलब उसके ऊपर बहस करते रहते हैं, या तो बहस करते या तो उसको छोड़ भी देते। मैं तो समझती हूँ कि हम बहस भी नहीं करना चाहते, परंतु कभी कभी उसका भावार्थ, जैसे आप बहुत सुंदर कह रहे थे कि उसका भावार्थ क्या है, वो समझ में नहीं आता कॉमन मैन को, और इसीलिए फिर वो छोड़ देते हैं। और आजकल की जनरेशन है वो तो कहती है कि अभी वो रामायण का मेरे जिंदगी में क्या उपयोग है। बिल्कुल। तो परसों मुझे एक कॉलेज का स्टूडेंट मिला था, वो बोलता है अंकल राम की सीता चोरी हो गई, राम ने उसको वापस लाया, मुझे उसका फायदा क्या है। तो हर चीज का, रामायण की कथा हो या महाभारत हो या कोई शास्त्रों में जो कथा है, उसका अगर सार लेके मैं मेरी निजी जिंदगी में अप्लाई करता हूँ और उससे मुझे कोई फायदा होता है तो बिल्कुल ही अच्छी चीज है ये। ठीक है, तो फिर अभी आप लक्ष्मण के कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी राम जी हो गया, राम जी के बाद राम और लक्ष्मण आ गया। अभी लक्ष्मण आ गया। लक्ष्मण मीन्स
ये जो कैरेक्टर्स हमेशा मैं देखता हूँ, लक्ष्मण का कैरेक्टर ऐसे दिखाया है कि वो क्रोध बहुत है उसके मन में। हमेशा, अगर आपको याद है, रामानंद सागर जी की बहुत अच्छा एपिसोड बनाया था उन्होंने, और रामायण इतना फेमस हो गया था। और उसमें जो लक्ष्मण का कैरेक्टर उन्होंने, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो होता है ना तो लोगों के मन में छा जाता है, तो उसमें उन्होंने कैरेक्टर दिखाया था, वो बहुत क्रोधित था लेकिन वो भाव विभोर भी था। हाँ, वही मैं कहने वाली थी कि जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, इतना तो हमें ज़रूर याद है। तो वो जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, इस बात को हम कैसे जीवन में अप्लाई करें? क्योंकि जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, ये जो कथा हम सुनते हैं कि जैसे राम चले गए, वनवास में चले गए, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। और उन्होंने कहा भी कि आप जहाँ होंगे वहाँ ही मैं हूँगा। तो ये बात जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमारे मन को इसके लिए हमें क्या संदेश देना है। जैसे आपने कहा जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, मुझे ऐसे लगता है मन जो है वो राम है और बुद्धि जो है वो लक्ष्मण है। लक्ष्य देना है बुद्धि को। लक्ष्य देना है। बुद्धि का लक्ष्य अगर ठीक है तो क्या होगा? वो राम की तरफ चली जाएगी। राम की तरफ चली जाएगी जी। और फिर बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी और कभी भ्रष्ट नहीं होगी। जी, और नहीं तो फिर रावण की तरफ चली जाएगी। नहीं तो रावण की तरफ चली जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, माया का शस्त्र वज्र लग जाता है और वो मूर्छित भी हो जाती। मैं कभी भी लक्ष्मण जी का जब कैरेक्टर सुनता हूँ या पढ़ता हूँ या कहानी सुनता हूँ, तब मुझे दो चीज़ें याद आती है। जैसे आपने कहा कि जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, तो मन चला गया तो बुद्धि भी उसके साथ साथ चली गई। भले वो राज गद्दी में है या वनवास में है, कहीं भी है, लेकिन बुद्धि उसके साथ साथ चली जाती है, मन अकेला नहीं जाता। जी। मन भटकते रहता है लेकिन बुद्धि उसको ठिकाने लगाती है, बुद्धि उसको कंट्रोल करती है। और इसलिए मुझे याद आता है कि जब सीता मैया आश्रम में अकेली थी और लक्ष्मण जी को जाना पड़ा, फिर उसने लक्ष्मण रेखा निकाल दी और वो रेखा जो है फेमस हो गई है, लक्ष्मण रेखा। वो भी एक कहावत है। नहीं, आप जो बता रहे थे वो मैं और थोड़ा जानना चाहती हूँ, हमारे दोस्त भी जानना चाहते हैं कि लक्ष्मण जहाँ राम है वहाँ है, और दूसरी बात, उसके जैसा महान मनुष्य कहो या कैरेक्टर कहो, वह भी मूर्छित हो सकता है। मतलब ये भी हमारी जिंदगी से एक उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंद्रजीत का जो शस्त्र है, वज्र है, उससे वो मूर्छित हो गया। मीन्स ऐसे कई प्रलोभन हमारी जिंदगी में, अगर उसको मैं अप्लाई करूंगा तो ऐसे कई प्रलोभन जो है, जो माया कहते हैं, इंद्रजीत माया भी कहता था, और इंद्रजीत मायावी अस्त्र जो है वो लक्ष्मण को लग गया। तो ऐसे कई प्रलोभन मेरी निजी जिंदगी में आते हैं, उस समय मेरी बुद्धि कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है, राम की तरफ नहीं होती, राम की तरफ नहीं होती, रावण की तरफ होती है। और मैं कभी कभी मूर्छित हो जाता हूँ। मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं चलता। मूर्छित होना मीन्स बिल्कुल बेहोश होकर पड़ना नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि जो है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जी, लक्ष्य से हट जाते हैं, लक्ष्य से हट जाते हैं, मंजिल से दूर चले जाते हैं। बुद्धि जब तक मेरे लक्ष्य पे नहीं है, मन खाली रह के फायदा नहीं है। और इसलिए कभी कभी कोई ऐसा नहीं कहता कि उसका मन भ्रष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट। हमेशा कहते बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि मन तो भ्रष्ट ही है। मन चंचल है, मन को हमेशा उपमा देते घोड़े जैसा है, चंचल है, पारा मर्क्यूरी जो है उसके जैसा है, पानी जैसा है। लेकिन बुद्धि क्या है? उसको दिशा देती है, और वो दिशा देने में अगर बुद्धि असमर्थ हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, तब गड़बड़ हो जाती है। और इसका ही उदाहरण मुझे लगता है लक्ष्मण के कैरेक्टर से मुझे मिलता है। बहुत अच्छा। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि की प्रीत नहीं रहती है राम जी के साथ, और जब वो प्रीत नहीं रहती है तो वो विपरीत हो जाती है। तो ये जो है वो लक्ष्मण जैसे हम जब बन जाते हैं, या कहो कि हम हमारे जीवन में जब मूर्छित जैसी अवस्था को पाते हैं, लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, तो हमें कौन सी संजीवनी लेनी चाहिए? देखिए, वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये जो मूर्छित हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, अभी उसको मूर्छित से
सावधान कौन करेगा, इसके ऊपर जो कथा ये है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें भी लगता है कि इस कथा का अगर हमें मर्म समझा तो हमारे कर्म जो है वो बहुत सत्कर्म हो जाएंगे। हम इसको जानने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन अभी समय है छोटे से ब्रेक का। बने रहेंगे और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए हमारी ज़िंदगी के उन पलों को उज्जवल करेंगे। फिर से मिलते हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। हम इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि जीवन के हर विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम कभी कभी लक्ष्मण के जैसे मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय हमें कौन से संजीवनी बूटी की ज़रूरत है। और इसी को ही बहुत सुंदर रीति से एक्सप्लेन करने के लिए ज्ञानेश्वर जी आप हमारे साथ हो, तो आप हमें बता दीजिए कि हम जब लक्ष्मण बन जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से राम को हमें याद करना चाहिए। बहुत अच्छा कहा भक्ति जी। देखिए, ये मूर्छित होना, मेरी बुद्धि मूर्छित हो गई, मेरी बुद्धि डाउन हो गई। कभी कभी हमारी अवस्था जो रहती है तो इतनी डाउन हो जाती है, कभी संकट आ गया, मेरी इच्छा के विपरीत कोई चीज़ हो गई तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, जिसको हम निराश कहते हैं। उदास होते हैं। मूर्छित होना मीन्स उदासी आ गई, निराश हो गया। और कुछ भी करो फिर उस समय वो हमारी सब कथाएं वगैरह वॉश आउट हो जाता है। बिल्कुल हमारे ध्यान में नहीं रहता है कि हमने इतना अच्छा पढ़ा है, हमने इतना अच्छा सुना है, हमें इसको अप्लाई करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं मूड डाउन हो गया जी, मेरा मूड ऑफ हो गया। अगर मूड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे हमेशा ये हनुमान जी का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, हनुमान जी का जब कैरेक्टर मैं उसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे ये लगता है कि हनुमान जी का कैरेक्टर वाल्मीकि जी ने चित्रित किया है। तो एक है ओरिजिनल बंदर है, लेकिन उसको प्रभु राम जी का स्पर्श हो गया तो क्या हो गया, वही बंदर शक्तिमान हो गया। तो उसका अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा मन जो है ना कभी कभी वो बैठ जाता है, और मन को अगर शक्ति देनी है, वो शक्ति प्रभु राम जी है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी का आइडियल एग्जाम्पल। इसीलिए कहा जाता है जहाँ मन रमता है उनको राम कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा मन उसमें रमना चाहिए, मन रमना चाहिए। और ये पॉजिटिव एनर्जी का जो एग्जाम्पल है, उसमें से पॉजिटिव एनर्जी अगर मुझे मिल गई तो वही मेरा मन जो डाउन हो गया तो वो शक्तिशाली हो गया जी। और यही शक्तिशाली बन बुद्धि संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए। पूरा बहुत अच्छी पूरा है। पर्वत ही लेके आए, ना पूरी केवल पहाड़ी बूटी उठा के लेके आए। मीन्स उसमें कोई सोचना नहीं है कि क्या करूं, कैसे करूं, शक्तिशाली, अनलिमिटेड जी। पहाड़ उठा के लेके आए। मीन्स वो शक्ति जो है, राम जी की शक्ति जो है, संजीवनी की शक्ति जो है, वो अनलिमिटेड है, उसका कोई मर्यादा नहीं है, अमर्याद है। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हम बोलते मेरा मन बैठ गया, मेरा मन क्षीण हो गया, मेरा मन अभी उठता नहीं है, मेरे मन को पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत देना पड़ेगा। नहीं है, मेरा मन बैठ गया, उदास हो गया। तो क्या करना है? सिर्फ उसको पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत देना है, उसको करंट देना है, और एक बार करंट आ गया तो उड़ान भर गई। बहुत अच्छा कहा। जैसे आजकल मोबाइल की भी बैटरी डाउन हो जाती है, वैसे हमारी भी बैटरी कभी कभी सुबह तो बिल्कुल एकदम फुल चार्ज होती है, लेकिन शाम तक डाउन होने लगती है। तो इसलिए वो हनुमान जी का जब वर्णन करते हैं तब उनका जो श्लोक है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। उसका अर्थ डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका अर्थ भावार्थ अगर है तो ये मन जो है, मन का वर्णन कवि ने जो किया है वो ऐसा है, मारुत तुल्य वेगम, इतना स्पीड में भागता है, वायु जैसे। मारुत तुल्य मीन्स वायु से भी आगे उन्होंने उपमा दी है। मारुत तुल्य मीन्स
हनुमान जी का जो स्पीड है वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए तो उनको कहा था कि जाके द्रोणागिरी उठा के लेके आओ, अदरवाइज कोई भी दूसरा जा सकता था, लेकिन हनुमान जी गए। वैसे इतना स्पीड वाला जो मन है वो क्या करता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, उसके ऊपर जिसने जीत पाई वो क्या हो गया, जितेंद्रियम। बाकी सब इंद्रियों के ऊपर भी वो जीत पा सकता है। जिसने मन जीते वो जगत जीत। जगत जीत, सही बात है। मन को ही जीतना जो है वो मंत्र या वो आसान कैसे लगे, उसके लिए ही हमें ये कैरेक्टर के बिल्कुल देखना बिल्कुल है। और जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, अगर वो इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, तो क्या हो गया, वातात्मजम। आत्मज किसका है, वो वायुपुत्र है। वायुपुत्र है, वायुपुत्र है। और फिर बंदर होते हुए भी वो, बिकॉज वो श्री राम का दूत है, तो क्या हो गया, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। वो इतना बुद्धिमान हो गया। हनुमान जी जो थे वो बंदर भी थे, बंदर के कुल के थे, फिर भी राम जी मिल गए और इतना कैरेक्टर बढ़िया बता दिया उन्होंने कि वो क्या हो गए, हम उनकी पूजा करने लगे। बहुत सही कहा। तो फिर कभी भी हम देखते हैं कि हनुमान का जो चित्र है वो दिखाते हैं कि राम जी जो है वो उनके हृदय में थे, तो जैसे कि उन्होंने फाड़ के दिखाया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या होता है, बहुत बार हम बोलते हैं भगवान जो है ना, भगवान को बुद्धि से तोलना है, बुद्धि से उसका चिंतन करना है, बुद्धि से उसको समझना है, लेकिन उसको दिल में बिठाना है और उसको दिल से जानना है, दिल से अनुभव करना है। अगर हम ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का, अल्लाह का, रहीम का, आप कोई भी नाम दे दो उसको, ये जरूरी नहीं कि वो हिंदुओं का है या मुस्लिमों का है या क्रिश्चियनों का है, गॉड है, कोई भी अगर मैं परमात्मा कहता हूँ, जो शक्ति है, सुप्रीम पावर है, उसको अगर मुझे अनुभव करना है, उसको अगर मुझे महसूस करना है, तो उसको मुझे दिल में बिठाना पड़ेगा। बुद्धि से उसको एनालाइज भले करो, लेकिन बुद्धि तक सीमित ना रखना है उसको। मुझे जब दिल में बिठाता हूँ फिर उसका अनुभव होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जब छाती फाड़ के उन्होंने देखा, तो हम बोलते हैं ना, कोई भी अगर दो मियाँ बीवी प्यार करते हैं, लड़का लड़की प्यार करते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेरे दिल में झांक के देखो। बहुत सही है आपका कहना, क्योंकि जैसे कोई भी माँ होती है, पुत्र की याद जो है, अपने बच्चे की याद जो है, वो उसके दिल में समाई हुई रहती है, तो दिल में समाना चाहिए उनको। तो ये दिल में समाना है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अगर हमारे पास है, तो फिर हम सचमुच ही वायुपुत्र के समान ही इतनी सब मतलब हमारी तरक्की कर सकते हैं। हमारा दिल जो है वो कुछ न कुछ उमंगों से सदा भरा हुआ रहता है। और उसमें मुझे और एक चीज़ याद आती है कि जैसे राम जी ने कहा हनुमान जी को कि आप जाके द्रोणागिरी उठा के लेके आओ, तो उस समय हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि बीच में समुद्र है, मैं कैसे उड़ूं, मैं गिर जाऊं तो क्या होगा, इतनी जल्दी कैसे लेके आऊं, ये मुझे ना उसको ठीक तरह से मालूम है, ये कौन सी वनौषधि है, संजीवनी बूटी जो है वो कैसी दिखती है, उसका कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, एक बार प्रभु राम जी ने बताया उनको कि आप जाके वनौषधि लेके आओ, ये लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मतलब हमारे जीवन में भी कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ बाधाएं आती है, कुछ रुकावटें आती है, तो उस समय हमें भी उस सकारात्मकता को लेना चाहिए, ऐसे आप कहना चाहते हो? उस सकारात्मक को लेना चाहिए। और उस समय अगर हम बोलते हैं ना, हम ईश्वर हमारा साथी है, ईश्वर हमारा साथी है, वो भले ईश्वर को कोई भी नाम से आप पुकारो, लेकिन अगर मेरे मन में ये श्रद्धा है, मेरे मन में ये विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है, तो बाल भी बांका नहीं हो कोई सकता। बाल भी नहीं बांका सकता। जी, बहुत अच्छा कहा। और इस एंगल से अगर हम उन रामायण की कथाओं को देखेंगे, तो मैं समझती हूँ ऐसा नहीं लगेगा कि उसका मेरे जीवन में क्या फ़ायदा, लेकिन ऐसा लगेगा कि यही मेरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बनाई गई कथा है। बहुत सुंदर। ज्ञानेश्वर जी, आपसे चर्चा करते वक्त हमें बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि एक जीवन का नया एंगल आप हमारे सामने रख रहे हो।
जो हमें अपनाना बहुत सहज हो रहा है। तो इस अमृत धारा प्रोग्राम में हम हमारे दोस्तों को यही कहना चाहते हैं कि आपके भी मन में ऐसे कुछ सवाल आते हैं, कुछ शास्त्रों की बातें आती होगी, तो आप ज़रूर हमें पूछिएगा। आपके सवालों का सदा स्वागत है। तो रेडियो मधुबन पर आपको उसका हल जरूर मिल जाएगा। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।